हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नवीनतम भूगोल से जुड़ी हुई बहुत ही विशेष वीडियो में, जहां मैं आज आपको बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक समझाने वाला हूं। आप लोग इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि भूगोल के विद्यार्थी को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जितने भी महाद्वीप हैं उनमें विशेष विशेष स्थल, विशेष विशेष पठार, पर्वत, नदियाँ, पहाड़ और जो झरने कहलाते हैं, झीलें कहलाती हैं और गुफाएं, विशेष पर्यटन स्थल, तो जो हमारे प्रकृति के सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हमें अच्छे से गहन अध्ययन से बढ़िया तरीके से करना है। तो आज जो हमारा वीडियो है वो जर्मनी की एक बहुत ही विशेष नदी, जिसे कि हम राइन नदी कहते हैं, जो कि रूहर क्षेत्र में बहती है। रूहर क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र था जो कि उद्योगों की दृष्टि से बहुत ही उन्नत था। तो हम आज इस वीडियो में राइन नदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और राइन नदी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे। सबसे पहले तो आ जाते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आ जाते हैं हम राइन नदी पर। चलिए, सबसे पहले राइन नदी का मानचित्र में आप देख सकते हैं। मानचित्र में ये देश है जो कि जर्मनी में स्थित है। आप देखिएगा, बेल्जियम से एक नदी निकल रही है, बेल्जियम से होते हुए राइन नदी लिखा हुआ है उस पर। यहाँ पर लिस्बन, पुर्तगाल, स्पेन, मैड्रिड, फ्रांस, बेल्जियम और उसके नीचे ऑस्ट्रिया और इटली। तो कम से कम ये ऐसे इसमें लिखा है कि ये 6 देशों से होकर बहती है। तो शुरू करते हैं। राइन नदी यूरोप के कई देशों से होकर बहने वाली एक नदी है, मैंने आपको बता दिया। यह नदी व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ओके, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालित होता है। मतलब अन्य देशों को, मतलब इस नदी पर जो पत्तन या बंदरगाह जो स्थित होंगे, या जो इसका जो औद्योगिक ढांचा है, उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन्नत है, ऐसा लिखा गया है। राइन नदी की लंबाई 700 मील है। अब 700 मील मतलब लगभग 1200 से 1250 किलोमीटर के बीच है। राइन का नाम सेल्टिक रेनॉस से आया है। अब ये सेल्टिक रेनॉस क्या है? जिसका अर्थ है वह जो बहता है। मतलब चीज़ फ्लो होती है, उसे जो रूसी भाषा है, रशियन है, उसे उसमें सेल्टिक रेनॉस कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखिएगा। परिचय हो गया। अब हम आगे चलते हैं, उद्गम स्थलों की जानकारी। 1233 किलोमीटर की यह नदी दक्षिणी स्विस आल्प्स एवं प्रवाह जर्मनी से होते हुए नीदरलैंड में उत्तरी सागर से तथा ग्रीगन्स के स्विस कैंटन से शुरू होता है। राइन नदी स्विट्जरलैंड से निकलकर ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस के मध्य सीमा निर्माण करती है। तत्पश्चात जर्मनी एवं हॉलैंड होते हुए उत्तरी सागर में विलीन हो जाती है। सबसे पहले तो आप इसकी लंबाई नोट कीजिएगा, एग्जैक्ट 1233 किलोमीटर। ओके, फिर मैंने आपको भूगोल के वीडियो में बताया था, एनसीईआरटी भूगोल CUET, उसमें मैंने बताया था कि जो राइन नदी है वो जर्मनी से नीदरलैंड को जोड़ती है। इसमें एक और फैक्ट ये आ गया कि ये उत्तरी सागर में विलीन हो जाती है, मतलब जहाँ इसका अंत है वो उत्तरी सागर में है। तो मैंने आपको बताया 6 देशों से बह के निकलेगी। कोयला नदी है, कोयले के भंडार हैं। फिर यहाँ से जो लास्ट में जाती है उत्तरी सागर में होकर विलीन हो जाती है, ठीक है। और बेल्जियम में जो है इसका बिंदु है उद्गम बिंदु राइन नदी का। तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर लीजिए। आगे लिखा हुआ है राइन नदी कोयला भंडार। यह नदी जर्मनी के रूहर घाटी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। मैंने आपको बताया कि जो रूहर घाटी क्षेत्र है वो उद्योगों की दृष्टि से अति समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ नदी के भीतर विशाल कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ओके, इसलिए इसे कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। इसे कोयला नदी की संज्ञा दी गई है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ तक कि राइन एवं आसपास के क्षेत्र में लौह भंडार भी पाए जाते हैं। मतलब जो राइन जो क्षेत्र है उसके आसपास के जो क्षेत्र में जो लौह भंडार है वो पाए जाते हैं। यही कारण है कि पश्चिमी जर्मनी लौह एवं इस्पात एक उद्योगों का बड़ा हिस्सा है। ठीक है, उस क्षेत्र में जो स्टील प्लांट्स हैं वो बड़े विकसित हैं। 6 देशों से होकर बहने वाली यह नदी दक्षिणी एवं उत्तरी यूरोप के बीच एक कड़ी का कार्य करती है। मतलब ये उत्तरी नोड को दक्षिणी नोड से जोड़ती है। तो इसे आप याद रखिएगा कि उत्तरी जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी। ओके, इस तरीके से आप अब राइन नदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इस नदी का कुल बांध जो दिए हैं वो 10 हैं। मतलब इस नदी पर जो बने हुए बांध हैं उनकी संख्या 10 है। यह नदी उत्तरी सागर में विलीन हो जाती है, मैंने आपको बता दिया। खनिज संपदा से भरपूर होने के कारण इस नदी का महत्व सर्वोपरि है। अब मैंने आपको बताया कोयले के भंडार पाए जा रहे हैं, रोहर क्षेत्र में लोहे के भंडार पाए जा रहे हैं। अब ये नदी परिवहन अपवहन काम भी करती है। मतलब ये खनिजों को बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इस कारण ये क्षेत्र और समृद्ध हो जाता है। इस नदी के तट पर 40 शीर्ष महल पाए गए हैं। ठीक है, इस नदी के जो किनारा है, कोस्टल एरिया है, उस पर 40 जो महल हैं वो पाए गए हैं। तो मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए। राइन नदी कोयला भंडार कहलाती है, कोयली नदी के नाम से जाना जाती है। तो ये मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने उद्गम स्थलों की जानकारी दी और मैंने नक्शे के माध्यम से आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताए। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये जर्मनी को नीदरलैंड से जोड़ती है। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी के अंदर। तब तक के लिए टिल देन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, व्हाट एवर यू कैन डू। गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।